ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ पे रोका था पढ़ाई को? सर टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था, है ना? ठीक है, तो अभी उसी में अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही दो तीन चीजें और कर सकते हैं अपन ने ये सब कर लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स वगैरह वगैरह। हाँ सर। हाँ सर। इतनी ज्यादा रोशनी क्यों आ रही है? कुछ तो अजीब सा रोशनी आ रहा है। सब ठीक है। जीरो मैट्रिक्स किया था। हाँ सर। हाँ, तो जीरो मैट्रिक्स के साथ में वहां पे लिख लेना, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। लास्ट में जीरो मैट्रिक्स ही किया था ना? अच्छा। हाँ, तो जीरो मैट्रिक्स को लिख लेना कि जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है दो तीन तरह की और चीजें अपन कर लेते हैं साथ ही साथ, ज्यादा आसान रहेगा बाद में करने के लिए। सर एक ऐसे क्वेश्चन आया था सर, एक बार क्लियर करना है। सर सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब सर उसको वो ऐसा बोल सकते हैं अभी ना सर? नहीं, कुछ नहीं, अभी बताऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है, बताऊंगा। ठीक है, ओके। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि द मैट्रिक्स obtained from any given matrix by interchanging rows and columns. That is if A is equals to, ये आपको तरीका लिखने का बताया था ना मैंने, if A is equals to m cross n, then A transpose or A transpose is defined as Bij n cross m, where Bij is equals to Aij। ये बात समझ में आई क्या? मतलब अगर A मैट्रिक्स तुम्हारा ऐसा है, देखो 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो A ट्रांसपोज तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6। ये बात समझ में आती है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3, और जो सिंबल से ऊपर समझाया है तुमको, वो समझ में आया क्या? जो ऊपर सिंबल समझाया है, है ना? ए वाले में यहाँ पर आई कहां से कहां लाई करेगा? 1 से m, और जे कहां से कहां लाई करेगा? 1 से n, और नीचे वाले में आई कहां से कहां लाई करेगा? 1 से n, और जे कहां से कहां लाई करेगा? 1 से m। ठीक है, और सिंपल लेमन्स टर्म में आपको ये जो लिखा है, इतना समझ में आता है क्या? बिल्कुल सिंपल लेमन्स टर्म में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर है? हाँ सर। सभी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है क्या? मैंने क्या बताया अभी? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अपन अभी लिखते हैं इसमें कुछ, मैं वो सोच रहा था उस टाइप से करने से हो। ठीक है, थोड़े और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बचते हैं जो मैं थोड़ी देर बाद लिखवा दूंगा आपको। फर्स्ट थिंग इज, तो लिख ही लेते हैं ना यहाँ पर ही, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा होता है तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि तुम्हारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका जो मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल मतलब
ऐसे एलिमेंट जो AII वाले हैं ना, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स शुड बी 0। नहीं समझे? देखो, अ मैट्रिक्स A is said to be upper triangular matrix if Aij equal to 0 for all I greater than j। और यहां पे आएगा अ मैट्रिक्स A is said to be lower triangular matrix if Aij equal to 0 for all I less than j। तो मान लो ये मेरा क्या मतलब होगा बताओ, तो इसमें कौन सा एलिमेंट्स होगा? 1 2 3 4 5 6, यहां के सारे एलिमेंट शुड बी 0। ये बात समझ में आती है क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो भी मेन डायगोनल है ना, उसके नीचे के सारे एलिमेंट शुड बी बोलो 0। तो ये जो बनाया है मैंने, ये तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर है कि नहीं है ये बताओ? है ना? क्यों है? ये एलिमेंट यहाँ पे, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का पोजीशन कितना है बताओ तो? A21 0 है ना, वो है ना? ये बात समझ में आती है? तो अगर मान लो मैं यहाँ लोअर ट्रायंगुलर बताओ क्या होगा? 1 3 4। लोअर ट्रायंगुलर का एग्जांपल कैसा होगा बोलो? 1 2 3 4 5 6, और इस बार ऊपर के सब कुछ 0 हो जाएंगे। ये बात समझ में आती है? तो अगर मान लो मैंने ये लिया A B C D E F G H, इसको लोअर ट्रायंगुलर होना है तो किसको किसको 0 होना पड़ेगा? B C D E C D G H। हाँ, इन सबको 0 0 0 0 0 होना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है क्या? ये कुछ ज्यादा अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर आपके सिलेबस में कुछ है नहीं, ठीक है? इट इज जस्ट की मतलब ये टर्मिनोलॉजी है। ये बात समझ में आती है? अरे ये क्लियर है क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर है क्या अच्छे से? ठीक है, मैं लास्ट क्लास में भी बोला है साथ साथ आप नोट्स कॉपी करते रहा करो। जो आपको मैं नोट्स देता हूँ वापस से, वो बस एडेंडम के रूप में यूज किया करो, अपना खुद का नोट्स कॉपी करते रहो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, इसमें ही अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में तुम्हारे पास क्या होता है कि यू हैव, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हो उस टाइप की चीज आएगी यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। सो व्हाट वी स्टार्ट विथ कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस, two matrices are said to be comparable if their order is same। two matrices are said to be comparable अगर उनका ऑर्डर सेम होता है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, तो मोस्टली जो भी हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं वो कंपेरेबल मैट्रिक्स में ही बात करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A and B are said to be, two matrices A and B are said to be equal matrices if A and B are comparable
be aij is equals to bij, that is elements on corresponding positions are equal. एग्जाम्पल में देखो 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 x1 y2 z3 w4। ये बात समझ में आती है? अगर मैंने ये दे दिया 1 2 3 w इज इक्वल्स टू 1 2 3 w, ये इक्वल है क्या? नहीं सर। इक्वल नहीं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस के एलिमेंट शुड बी इक्वल। और अगर कंपेरेबल ही नहीं है तो हम इक्वलिटी की बात ही नहीं करते हैं, सीधे बोल देंगे ना भाई कंपेरेबल ही नहीं है। यू कैन नॉट कंपेयर, मतलब यू कैन नॉट से ना कि मतलब लाइक यू कैन नॉट से ह्यूमन कंपेयर अ ह्यूमन बीइंग विद अ लायन या एलिफेंट। सो only two human we can say this man is more intelligent than that man, but you cannot say that this man is more intelligent than tiger or dog. We can't say, we can't compare. We compare between the same species. Similarly, we compare between the two comparable matrices, and the two matrices are comparable if and only if their order is same. copy करो। कॉपी कर लिया? हेलो, सर। कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। सर डाउट है। हाँ बोलो। सर वो सेकंड वाले एग्जांपल में वो एक दूसरे के ट्रांसपोज हो है ना? हाँ होगा, आई डोंट केयर, होगा। मतलब मैं तो इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोज तो रो कॉलम इंटरचेंज सही ना? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तक कॉपी कर लिया सबने? सर। ठीक है। हाँ सर। Now the third thing is multiplication of matrix with scalar, ठीक है। So the thing is this कि let k be a scalar and ka is defined as, and a be a matrix aij m cross n. So ka is defined as kaij m cross n. क्या अंतर है यहाँ पर डिटर्मिनेंट में? सर के टाइम्स वैल्यू नहीं तो मैं कह रहा हूँ यहाँ डिटर्मिनेंट में जब हम लोग किसी चीज को डिटर्मिनेंट को जब मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, और मैट्रिक्स को करते हो तो क्या मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है? 2 4 6 को एलिमेंट्स पे मैं 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा नया मैट्रिक्स? 8 16 20 और 24 है ना। और डिटर्मिनेंट में क्या होता है? अगर 2 4 5 6 को तुमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा? 8
16 5 6 या 2 4 20 24। अरे चमक रहा है क्या? या sir, या 8 20 4 6 या 2 5 16 24। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हर बार वैल्यू सेम आ रही है, गलत आ रही है? हर बार सेम आ रही है ना? हेलो, हाँ सर, चमक रहा है? जब मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है? मैट्रिक्स का हर एलिमेंट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाता है। जब डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते थे स्केलर से तो क्या होता है याद है? एम से या तो किसी एक रो में गया या किसी भी एक कॉलम में गया, है ना? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। कॉपी करो, कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है? टू मैट्रिक्स A is equals to Aij M cross N, Bij M cross N. नोट एडिशन। अच्छा, ये कोई बताएगा क्या मुझे 2 प्लस P क्या होता है? कैन यू ऐड 2 to P? अगर P का वैल्यू नहीं सेट है तो आप 2 प्लस P, आप देखो ना 2 एक नंबर सिस्टम है तो आप हमेशा सेम टाइप के ही सिस्टम को जोड़ सकते हो ना। वैसे ही एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होगा दैट इज ओनली डिफाइंड कब? इज ओनली डिफाइंड इफ कंपेरेबल। मैट्रिक्स होगा तो इफ कंपेरेबल, ठीक है? एंड हाउ इज द डेफिनेशन गोज? A plus B is equals to C, then C अगर Cij है M क्रॉस N तो बताओ Cij क्या होगा? Aij प्लस Bij। ये बात समझ में आती है क्या? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। मैट्रिक्स को ऐसे भी डिनोट करते हैं दोस्त, 6 2 5 3। बोलो क्या होगा एडिशन इसका? 7 4 8 7। मतलब क्या बोल कर रहा हूं मैं? एलिमेंट्स ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस, बोलो भाई, गेट एडेड। लेकिन ऐड होने के पहले कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। सो सिमिलरली सब्ट्रैक्शन क्या होगा बताओ?
अगर a माइनस बी है तो a माइनस बी क्या होता है बताओ तो, a प्लस माइनस वन इंटू बी ना, a प्लस माइनस वन इंटू बी, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर a का वैल्यू, तुम समझ गए लॉजिक क्या है ना, कि पहले माइनस वन को b से मल्टीप्लाई किया गया है ना, और फिर a में ऐड किया गया, ये बात क्लियर है क्या? तो अगर a की वैल्यू तुम्हारी 1 2 3 4 है और b की वैल्यू 6 2 5 3 है और मेरे को a माइनस बी चाहिए, तो क्या हो रहा है बताओ पहले, 1 2 3 4 माइनस क्या हो जाएगा लॉजिकली बताओ, 6 2 5 3, सीधी सी बात है ना, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ये जो माइनस साइन है ये सबके साथ जाएगा ना अंदर, और फिर ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिंपल है ना, बोलो क्या बनेगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बोलो, -5 0 -2 एंड 1, -2 एंड 1, इतना क्लियर है क्या? हाँ कॉपी करो इसको, कॉपी करो। रब करें, सॉरी आगे बढ़ू, 1 मिनट सर। कॉपी अच्छे से कॉपी करो। हाँ सर हो गया। ठीक है, सो अभी अपन कुछ ये लिख लेते हैं कि एडिशन, और तो अपन ने बेसिक बेसिक जो बेसिक सीखा है अभी, उससे अपन क्या क्या बोल सकते हैं बताओ, a प्लस बी जो होगा वो b प्लस ए होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ होगा सर। और ऑब्वियसली a और b जो है वो क्या है, कंपेरेबल हैं। ठीक है, अब बताओ a प्लस बी एक और b प्लस ए सेम होगा? दूसरा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, पहले वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। दूसरे वाले को एसोसिएटिव। बढ़िया, ठीक है। फिर तीसरा वाला तुम्हारा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो को ऐड करने से सेम होता है। अब अपने नंबर सिस्टम में एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, ऐसा चीज जो जोड़ो तो वही आ जाए, है ना? ठीक है, तो मैट्रिक्स सिस्टम में मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी विल बी जीरो मैट्रिक्स डिपेंडिंग ऑन कौन सा ए है। सो अगर ए एम क्रॉस एन है तो उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ये बात समझ में आती है? सर मैं काट को दिया मैंने, ये सही था। मतलब अगर ए तुम्हारा ए आई जे एम क्रॉस एन है तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा? एम क्रॉस एन। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ध्यान देना ये जीरो मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू ए। इतना क्लियर है?
अब मुझे बताओ एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 5 minus 5 is equals to minus plus 5 is equals to 0. What is additive inverse? किसी भी algebraical system का additive inverse is that number which when added to that number gives you 0 of that system. समझे? कोई भी मतलब कोई भी दुनिया में सिस्टम है, नंबर सिस्टम, नॉर्मल नंबर सिस्टम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6, क्योंकि जब -6 को 6 में ऐड करते हो तो तुमको क्या मिल जाता है? तुम्हारे नंबर सिस्टम का 0 मिल जाता है ना। तो फॉर मैट्रिक्स ए उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? बोलो, इज -a, बिकॉज a plus a will give you 0 मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या रहेगा? वापस से m क्रॉस n। ये बात समझ में आ रही है? मतलब आप ये समझो, एक नया नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ k into a is a into k, ये बात सही है गलत है? सही है ना। मैट्रिक्स को तुम पहले मल्टीप्लाई करो, वेयर k इज स्केलर, k इज स्केलर और a इज मैट्रिक्स, a इज इक्वल्स टू aij m क्रॉस n। तो k पहले मल्टीप्लाई करो या बाद मल्टीप्लाई करो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। k1 प्लस k2 इंटू a क्या होगा बताओ? k1a plus k2a। k1a प्लस k2, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी a प्लस b इंटू k क्या होगा बताओ? ये सब प्रूफ तुमको मन में दिख रहे, ये सब प्रूफ तुमको खुद दिखने चाहिए अंदर, ये सारे प्रूफ तुमको तुम्हारे अंदर खुद दिखने चाहिए। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। a का वैल्यू दिया मैंने 802453 और b का वैल्यू दिया 201231, ठीक है। तो फाइंड x सच दैट 2a प्लस 5x इज इक्वल टू 3b। सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो भाई। सर वो बी में क्या लिखा है? वो 201231। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व होना चाहिए। सर एक्स आया, एक्स सिंपल आ जाएगा ना, कैसे कर लेंगे? एक्स तो सीधा आ जाएगा ना। क्या हो जाएगा एक्स बताओ? 3b माइनस 2a है ना, और डिवाइड बाई 1/5। ये बात चमकती है क्या? तो 1/5 बाहर रख लेंगे और यहाँ पे 3b माइनस 2a, तो 3 दूनी 6 माइनस 16 तो -10, 0 और फिर 3 1 3 और 2 4 -1, 3 2 जा 6 और -2 और 3 3 जा 9 -1, 3 1 जा 3 -6। यही आया है क्या? हाँ हाँ सर। सर। बिल्कुल सिंपल था ना, ऑब्वियस था, कुछ डिफिकल्ट थोड़ा था इसमें। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर।
यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिया आपने? नहीं सर। जल्दी कॉपी करिए बेटा। तो तुम लोग जाने वाले हो क्या 22 तारीख को स्कूल? कौन कौन जा रहा है स्कूल 22 तारीख को? अरे बुलाया है स्कूल वालों ने, नहीं बुलाया है? क्या चल रहा है? हमें बोला नहीं कुछ अब तक। सर स्कूल का एक ऑफिशियल नोटिस जैसा नहीं आया है। हाँ, सब हवा में चल रही है बातें। बस जैसे वो न्यूज में ऐसा है 21 से स्कूल खुलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। तुम में से कितने लोग के आजू बाजू में हो गए हैं कोविड वाले पेशेंट? किसी ने अभी तक अगल बगल फ्लैट में नेबर्स किसी के हुआ है? हाँ सर। बगल के फ्लैट में। और कितने लोगों को तुम्हारे घरों में कितने लोगों को हुआ है? एनीबॉडी जिसके घर में ये बीमारी पहुंची, कोई है क्या? अरे कौन सा सेंटर खुलने वाला है, तुम डर रहे हो? बता देंगे सेंटर पे नहीं आने दिया जाएगा। नहीं सर, नहीं हुआ। हाँ सर। क्या वो प्रणति हुआ है किसी को? नहीं सर, घर पे नहीं हुआ है, बिल्डिंग में हुआ है। कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। वैसे ये भी टाइम बुरा नहीं है क्लास का, नेट की कनेक्शन भी सही है और चीजें सही चल रही हैं। चलो ठीक है। अभी फाइन, आपको इतना जितना अभी तक कराया उतना आपको क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, तो अभी अपन दो एक मैं करूं कि उसको नहीं, मैं ट्रांसपोज, आपको ट्रांसपोज बताया ना मैंने अभी? हाँ सर। ठीक है, तो ट्रांसपोज में मल्टीप्लिकेशन तो आ ही जाता है। फाइन, व्हाट आई विल डू, आई विल यूज डिफरेंट डेफिनेशन फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलो। हाँ, कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, सो अपने को ट्रांसपोज का तो मालूम चली गया अपने को। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी को दिक्कत है क्या अभी तक? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मालूम चल गया ना? ठीक है, सो वी हैव नाउ टू थिंग्स। एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। There are two different types of matrices, skew symmetric and symmetric matrices. ठीक है, so the definition is कि a square matrix is said to be symmetric, if Aij is equals to Aj for all ij. Square matrix is said to be skew symmetric if Aij is equals to minus Aj। समझते हैं क्या कह रहा हूं मैं? ये स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन लिखा है, क्या मतलब है इसका? कौन से एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे? डायगोनल के ऊपर वाले और नीचे वाले। हाँ, अपन ये बोल सकते हैं कि 2 3 4 है ना, तो ये वाला एलिमेंट का पोजीशन क्या है?
ये वाला एलिमेंट का पोजीशन क्या है, A12 है ना। हाँ सर। तो ये क्या बोल रहा है कि A12 और A21 शुड बी सेम, A13 और A31 शुड बी सेम, और ये वाला पोजीशन क्या है बताओ, A32 नहीं A23 और ये A32, ये चमकता है। तो ये क्या कह रहा है कि A13 A12 A21 should be same XX, A13 A31 should be same YY, A32 A23 should be same ZZ। ये बात चमकी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, देखो तो 2 3 4 XYZ XYZ, ये बात चमकी क्या। हाँ सर। तो भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इसका अगर ट्रांसपोज लोगे, ये आपका ए मैट्रिक्स है, तो आप ए का ट्रांसपोज लो तो क्या आएगा, सेम आ जाएगा 2XY X3Z YZ4 है ना। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए ट्रांसपोज ना, दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये बात चमकी क्या। अरे हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो नोट करो यहाँ पे कि अगर n क्रॉस n का ऑर्डर है, so how many distinct elements can be there in a symmetric matrix? How many distinct elements can be there in symmetric matrix? बताओ। n square minus n। n स्क्वायर माइनस n। एक बार बाकी लोग भी कर लें एक बार। कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे, हेलो। नेटवर्क चला गया क्या, हेलो। हाँ सर। अरे सब लोग को आवाज आ रही तो बोलो ना, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे n क्रॉस n में। सर -n। नहीं, सोचो थोड़ा। आयते कुंटे कितना आएगा बेटा। सर मेरा भी n square minus n ही आया था। अच्छा चलो बताओ कैसे किया। सर n square minus n by 2। थोड़ा सा और सही होगा। आयते कुंटे n स्क्वायर माइनस n कैसे किया बता। सर 1 2 और 3 के एग्जांपल्स लिए थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे एग्जांपल नहीं लो, तुम सोचो ना, सोचो तो एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, सोचो ना। अच्छा n क्रॉस n में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n square। n स्क्वायर। कौन कितने एलिमेंट्स जो होंगे वो रिपीट होंगे, रिपीट कौन से एलिमेंट्स हो रहे हैं, नॉन नॉन डायगोनल। डायगोनल। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 2n। n स्क्वायर माइनस n है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट नॉन डायगोनल्स कितने होंगे, n square minus n by 2। तो टोटल डिस्टिंक्ट एंट्री कितनी होगी, टोटल डिस्टिंक्ट एंट्री कितनी होगी। श्रेया तुम्हारा भी नहीं बन रहा। n square plus n। श्रेया तुम्हारा नहीं बना था। नहीं सर, मैंने सोचा n square minus n by 2 ही करेक्ट है। यार तुम लोग सिंपल भी नहीं सोच पाए, n क्रॉस n में तो फिर भी बहुत इसको तुम ऐसे भी सोच सकते थे ना यार। ये क्या हो गया कि सर यहाँ पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट तो लिखो यार, A11 A12, आप लोग लिख नहीं रहे हो ध्यान से, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी। A21 A22 A2n, लास्ट में क्या होगा AN1 AN2 ANN। सिंपल सी बात है ना। नीचे वाले सारे एलिमेंट्स तो ऊपर वाले ही है ना, मिरर इमेज हैं। तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, n। सेकेंड रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, हेलो।
हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ सर। तो पहले रो में कितने एलिमेंट्स है? n ना। दूसरे रो में कितने एलिमेंट्स है डिस्टिंक्ट? n-1। ऐसे चलते चलते कहां तक आएगा? 1 तक आएगा ना। क्या हो जाएगा आंसर? n इंटू n प्लस 1/2। क्या हुआ, सोच नहीं रहे हो क्या तुम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ aij इक्वल्स टू माइनस aji। इसका क्या मतलब होगा बताओ? तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स हाँ और जो डायगोनल के नीचे है वो नेगेटिव होंगे एक दूसरे के। हाँ, और तो फिर इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे? मतलब अगर i और j बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? मैंने यहाँ बोला है ना फॉर ऑल i j, है ना। तो क्या मतलब होगा बताओ? a12 के बराबर क्या होगा? माइनस a21। अच्छा, a11 क्या हो जाएगा? A11 माइनस a11। दैट इंप्लाइज a11 कितना हो गया? 0 ना। 0 a22 क्या होगा? मैंने बोला है ना फॉर ऑल i j, तो a22 कितना हो गया? 0। ये बात समझ में आती है ना। तो एग्जाम्पल बताओ, स्क्यू सिमेट्री का एग्जाम्पल कैसा होगा? 0 0 0 -1 2 3 1 -2 3। ये हुआ ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सर। है ना। तो अगर ये A है तो A ट्रांसपोज क्या होगा बताओ? 0 1 -2। हाँ भाई बोलो। -1 0 3 -1 0 3, हाँ, और 2 3 0। 2 3 0, है ना। तो इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे में से माइनस साइन बाहर निकालेंगे तब A बन जाएगा ना। इस पूरे में से अगर तुम माइनस साइन बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर माइनस साइन तो मैट्रिक्स है ना, तो पूरे हर से बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा? 0 1 -2 -1 0 -3 2 -3 0। सर वो ए वाले में A32 और या फिर A23 दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा ना। कुछ तो गलती करी है, रुक जाओ मुझे। ये तो सही है, जो A बनाया वो सही है, 0 1 -2, ये तो सही है, ए में कोई दिक्कत नहीं है। A ट्रांसपोज में गलती करी है क्या? कोई एक सर -3 होना चाहिए। 3 में कोई तो एक हाँ, कोई एक 3 में माइनस होगा ना, कोई एक 3 में माइनस होगा। तो ये -3 था, तो ये कहाँ गया? 2 -3 0 यहाँ गया। अगर माइनस साइन बाहर निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो हो गया ना, ये कितना आ गया? A ट्रांसपोज A आ गया ना। तो क्या हो रहा है इसमें? A इज इक्वल टू, तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या मालूम चल रहा है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -से। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इतना क्लियर है? जी सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? हाँ सर। नहीं सर, 1 मिनट। अच्छे से कॉपी कर लो।
सर एन डी नॉन डिस्टिंक्ट है क्या? क्या बेटा? एन डी मतलब नॉन डिस्टिंक्ट ही है ना? एन नॉन डिस्टिंक्ट है मतलब? हाँ हाँ हाँ, वो बोला ना हाउ मेनी नॉन डिस्टिंक्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम। तो मतलब ये मान लिया है कि मतलब जो डायगोनल वाले हैं ना उनको डिस्टिंक्ट बना दिया है, मैक्सिमम बोला है ना। मिनिमम तो क्या होगा, वन। मिनिमम तो क्या होगा, सबको वन से भर दो तो हो गया ना। कॉपी कर लिए? सर हाँ सर। कुछ और दो तीन चीज और हैं, तो अभी आता हूं मैं कि डिटरमिनेंट से। विथ every square matrix you can attach a function, called determinant of that matrix। मतलब अगर A तुम्हारा ये है ना, देखो 1 2 3 4, तो मैंने बोला det A, तो det A क्या होगा 1 2 3 4। ये बात समझ में आती है? अगर मैंने बोला कि A तुम्हारा A B C D E F G H I है, तो det A कितना हो जाएगा बताओ? A B G C D H E F I फंक्शन और वैल्यू कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये तो आपको इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ए ट्रांसपोज का डेट और ए का डेट सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा। सेम होगा सर। सेम होगा ना। क्यों सेम होगा? हमने पहले भी किया था ना कि डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेने पे वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। हेलो हाँ सर। तो अगर ए मैट्रिक्स है, अगर मान लो यही वाला ए है, तुम इसका डेट ले लो और इसका ट्रांसपोज करके डेट लो। जब ट्रांसपोज करके डेट लेना तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम्स ओपन कर देना, बात वही रहेगी ना। हाँ सर। सेकंड चीज देखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है 1 1 1 मान लो ऐसा 0 0 0 0 0, तो डेट आई कितना होगा? 1 होगा। सो अगर आई n क्रॉस n का भी है अगर मैट्रिक्स, तो भी उसका डेट कितना होता है? हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, थर्ड पे आओ। थर्ड पे अगर एक मैट्रिक्स है डायगोनल 1 2 3 4, डायगोनल 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका बताओ ये मैट्रिक्स कैसी होगी? डायगोनल पे 1 2 4 और बाकी डायगोनल पे 1 2 3 4 होगा और बाकी सब पे 0 होगा, है ना। तो डेट ए कितना हो जाएगा? 8 1 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, सो अगर ए तुम्हारा डायगोनल 1 2 3 4 5 है, 6 5 है, तो डेट ए कितना होगा?
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना बताओ बस तुम मुझे तो। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अपन एक और चीज करते हैं फिलहाल, और उसके बाद वापस थोड़ा सा चीजों को वो करेंगे अपन। द थिंग इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सर हाँ बोलो। वो सेकंड पॉइंट बताएंगे क्या वापस एक बार? कौन सा बोलो? सेकंड सर पॉइंट क्या था डेट बोल? आई इक्वल्स टू 1 वाला। डेट आई तो 1 ही तो होगा ना, क्या दिक्कत है? अगर मान लो आई तुम्हारा 1 1 0 0 है, आई मैट्रिक्स है, तो डेट आई कितना होगा बताओ? 1 0 0 1। इसको ओपन करना नहीं आता है अपन को, 1 इंटू 1 होगा ना ओपनिंग तो। अगर क्लियर है ये? अगर अच्छा आई की ओके सर, वैल्यू समझा। समझा? ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैं लिख रहा हूं, हाउ इज डिफाइंड, ठीक है। ए को तुम मानो ए आई जे, बी को मानो बी आई जे, और ए शुड बी एम क्रॉस एन, बी शुड बी एन क्रॉस पी, ठीक है। सो नाउ, और इसकी जो वैल्यू तुम्हारी आएगी, इसको आई जे मत मानो, इस वाले को थोड़ा सा अपन डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा, तो फंस जाएंगे अपन फिर आगे बढ़ते में। ए आई जे माना, एम क्रॉस एन माना, बी को पकड़ा, बी जे के माना, एन क्रॉस पी माना, ठीक है। तो आपको सफिक्सेस का रेंज दिख ही रहा होगा। अब जो डेफिनेशन है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन का, ए बी इज डिफाइंड एज सी, नहीं, C is defined as AB, that is C is equals to C I K, C is equals to C I K M cross P, where C I K is equals to summation A I J B J K, ए आई जे बी जे के, और यहां पर तुम्हारा आ जाएगा जे इज इक्वल्स टू 1 से जे इज इक्वल्स टू एन। जरा मैं एक बार तुम्हारे लिए ओपन कर देता हूं, तुमको समझ में आएगा क्या लिखा है ये, ठीक है। ए आई 1 बी 1 के प्लस ए आई 2 बी 2 के प्लस ए आई एन। इसको अपने कॉपीज में पहले कॉपी करो, तो पहले कॉपी करो इसको, फिर बात करते हैं। हेलो हेलो, एक मिनट रुक जाओ। अपनी कॉपीज में कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। कॉपी कर लिए क्या?
सब लोग कॉपी कर लिए? हाँ सर। पक्का ना? मैं हटा रहा हूं, ठीक है? सबने कॉपी कर लिया है ना यार? पहले सोच लो, कॉपी कर लिया नहीं किया है? हाँ सर। कर लिया सर। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये जितना टफ लिखा था ये क्या था, ठीक है? एनीवेज मैं कंफर्टेबिलिटी के लिए आपके वापस लिख रहा हूं यार, ये ए आई जे एम क्रॉस एन बी इज इक्वल्स टू बी जे के एन क्रॉस पी, सी इज इक्वल्स टू ए बी, और सी इज डिफाइंड एज सी आई के एम क्रॉस पी, जहां पर सी आई के हैज बीन डिफाइंड एज समेशन j इज इक्वल्स टू 1 से j इज इक्वल्स टू n a i j b j k। ठीक है, और फाइन। अब जरा और जरा मल्टीप्लाई करना ट्राई किया जाए, तभी समझेंगे, ठीक है? मैं सिंपल ले रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 1 3। ये आपका ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, इतना क्लियर है? मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? यहाँ पे ऑर्डर क्या है बताओ? 2 क्रॉस 3 है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा फाइनली? m क्रॉस p। क्या बनेगा फाइनली बताओ? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 बनेगा। ओके, अब 2 क्रॉस 2 में एलिमेंट्स कैसे होंगे बताओ? C11 C12 C21 C22। ओके, अब बताओ C11 के लिए बताओ टर्म्स क्या है? C11 कैसे आने वाला है बोलो? C11 यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, इससे देखो C11 कैसे आएगा बोलो? A11 तो B11। ध्यान देना, J कहां से कहां गया है ना? J कहां से कहां गया है? तो C11 को समेशन सिंबल में लिखो पहले। C11 कैसे लिखोगे? J1 से J इक्वल टू कहां तक? ध्यान दो, J कहां तक जाएगा? 3 तक ना, है ना? और यहाँ क्या लिखा जाएगा बोलो? A1J और BJ1, है ना? अब इसको ओपन करो, ओपन करके बताओ क्या लिखा है बोलो? A11 B11 प्लस J का वैल्यू 2 लिया, A12 कम ऑन यार, B21 बोलो, A13 B31। ये बात समझा? ध्यान दो ना, क्या मल्टीप्लाई हुआ है देखो तो। C11 के लिए पहला रो और B का पहला कॉलम। कम ऑन यार, जागो यार। इसका क्या होगा बताओ? J1 J3 बोलो क्या होगा? क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? A21 थोड़ा लिखेंगे यहाँ पे, A1J लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखोगे? जो भी बाहर के टर्म्स होते, A1J और BJ2, जो बाहर का टर्म है वो आता है ना BJ2। कम ऑन यार, अब डालो वैल्यू, बताओ क्या बनता है? A11 B12। बहुत अच्छा, आगे? A12 B22। B22 और अच्छा, आगे? A13 B31 B32। बहुत अच्छा, क्या हुआ बताओ? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है ना, किससे मल्टीप्लाई हुए हैं? सेकंड कॉलम से। ये बात समझ में आ रही है? हेलो, चलो ये बताओ, C21 बोलो क्या होगा? समेशन
j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 3। बोलो क्या होगा यहाँ पे? a2j BJ1 bj1। अब एक्सपांशन करो, बताओ। a21 b11 प्लस a22 B21 प्लस B2 A23 B31 क्या हुआ बताओ? a21 a22 a23 कहाँ के एलिमेंट्स हैं? सेकेंड रो। कॉलम। और b11 b21 b31 कहाँ के एलिमेंट्स है? वापस से फर्स्ट कॉलम। चमक रहा है? c31 बताओ। सॉरी माय मिस्टेक। c22 बताओ। c22 बताओ। समेशन j इक्वल्स टू 1 to हाँ बोलो। A2J BJ2 ओके, बोलो क्या होगा आगे? A21 B12 b12 बढ़िया। आगे A22 आगे A23 B32 जरा देखा जाए क्या है। a21 a22 a23 क्या है? a21 a22 a23 क्या है? सेकेंड रो। सेकेंड रो। और b12 b22 b32 सेकंड कॉलम। सेकेंड कॉलम। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। कॉपी करो इसको। क्या कॉपी कर लिए? हाँ सर। तो देखो ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ऐसा लिखना, बट ये आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। मैं आपको एक और डिफरेंट अच्छे तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए, अरे हाँ थैंक्स यार, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, आपको वहां पे मैंने क्या यूज किया था? सिंबल बताओ एक, तो सिंबल फिर भूल जाऊंगा मैं कैसे। मैंने वहां पे ए के साथ क्या यूज किया था? सिंबल ए के साथ था m क्रॉस n, है ना? और बी के साथ क्या था? N क्रॉस P। n क्रॉस p। ठीक है, देखो लॉजिक क्या है,
इसको रो 1 रो 2 कितने रोज है यहाँ पे? m रोज हैं, और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? कॉलम 1 कॉलम 2 अप टिल ये ठीक है। अब ये जो रो 1 है, R1 वेक्टर, सॉरी R1 जो कल बताया था रो मैट्रिक्स, ये जो R1 मैट्रिक्स होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? n। और जो कॉलम 1 वाला मैट्रिक्स है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें भी n होंगे, है ना। तो जो मल्टीप्लिकेशन करने पे बनता है तुम्हारा वो क्या आ रहा है? m क्रॉस p, है ना। और देखो एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट है, R1 डॉट C1, R1 डॉट C1, यहाँ क्या आएगा? R1 डॉट C2, यहाँ क्या आएगा? R1 डॉट CP। ये बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे क्या आएगा? R2 डॉट C1। तुम देखो मैं जैसे लिख रहा हूं ना, जो नया वाला मैट्रिक्स लिख रहा हूं, R1 C1, ये जो पहला एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है? 1 1। इसका पोजीशन क्या है? 1 2। समझ में आ रहा है? वो रो 1 रो 2 से मैच भी हो जा रहा है। R2 डॉट C2। ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा बोलो? अरे तुमको चमका क्या मैं क्या कह रहा हूं? लास्ट में क्या आएगा बताओ? RM डॉट C1, RM डॉट C2। ऐसे ही लास्ट में RM डॉट CP। क्या समझे तुम इससे? चमक रहा है? बहुत अच्छा तरीका हो गया ना आपको। देखो ना, आपका दो चीज हो रही है, एक तो आपको डॉट प्रोडक्ट से ये फील आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट आता है ना सबको। हाँ अरे सर। फिजिक्स में वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है ना। हाँ सर। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आपको सेम नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। और आप देखो ना, साथ साथ आपको ये मालूम चल गया ना, 1 1 C1, 1 1 1 2 1 CP, है ना। इससे क्या मालूम चल रहा है अपने को? कि एलिमेंट का पोजीशन ही मालूम चल गया ना अपने को, है कि नहीं। तो मान लो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं फिलहाल के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और बी कैसा होना पड़ेगा बोलो? ठीक है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी ए बी की, वो कैसी बनेगी बताओ तो? कितने एलिमेंट्स क्या होगा उसमें? ये कितना है? 3 क्रॉस 2 है ना, और ये कितना है? 2 क्रॉस 3 है ना। तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या, उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3 होगा, है ना। अब तुम मुझे सीधा बताओ कि ये जो एलिमेंट बनेगा इस मैट्रिक्स में, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। तुम मुझे बताओ C23 की वैल्यू क्या होगी बोलो? C23 की वैल्यू बताओ क्या होगी, कैसे आएगी? ऊपर जो सिखाया है आपको उसको यूज करो। C23 की वैल्यू क्या होगी बोलो? रो 2 इंटू कॉलम 3। हाँ, रो 2 इंटू कॉलम 3, है ना। क्या होगी वैल्यू बताओ? रो 2 कितना है? 3 4 डॉट C3 कितना है? 5 7, है ना। क्या वैल्यू हो जाएगी बोलो? अरे ये क्लियर है क्या मैंने क्या किया? हाँ सर। नहीं समझा अच्छे से? सर 43 होगा वो। हाँ वो तो ठीक है, वो मेरी मिस्टेक है। समझा क्या मैंने? C23 किससे बनेगा, बस इतना ही तो बोल रहा हूं मैं। C23 किससे बन रहा है? C23 और थर्ड कॉलम। C23 किससे बन रहा है? ए के सेकेंड रो और बी के थर्ड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट से, मल्टीप्लिकेशन के सम से। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे ये बात चमकती है, ठीक है। कॉपी करो इसको, कॉपी करो कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। ऑब्वियसली इसमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। हाँ अभी रुक जाओ। ये क्वेश्चंस कॉपी कर लो पहले तो। सर फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना? फिर क्या हो गया? कॉलम्स और रो सेम ही है। 3 क्रॉस 2 और सर 2 क्रॉस 3 है। 3 क्रॉस 2 है? नहीं 2 क्रॉस 3 है ना, तो फिर 2 क्रॉस 3 है और यहाँ पर उसमें 3 रोज होने चाहिए ना। हाँ 1 2। ठीक है कॉपी कर लो इसको फिलहाल। कॉपी कर लो जल्दी से, मैं फिर बोर्ड पे आ रहा हूँ। पहले कॉपी करो क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कॉपी करो, मैं 2-5 मिनट के अंदर बोर्ड पे आ रहा हूँ।
हेलो, हाँ सर। हाँ करो, मल्टीप्लाई करो। और वैसे करना है जैसे मैंने लिख के दिखाया था ना वो समेशन सिंबल वाले से, वैसे करो, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन एक बार करोगे तो सीख जाओगे। या फिर R1 CP से कर लो, वो भी अच्छा है। बस ध्यान रखो, ये समझो कि कैसे एलिमेंट्स का पोजीशन कैसे मैच हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा है, ये समझने की बात है कि वो किस रो एंड फ्रॉम विच कॉलम मल्टीप्लिकेशन इज इट कमिंग। ठीक है, सॉल्व करो चलो। चेयर कहाँ है बड़ा वाला? छोड़ मैंने और गिर। अरे हाँ, पहला हुआ क्या? हाँ हाँ सर हो सर। गया। 1 2 3 4 5 6 ट्राई टू चैलेंज योर सेल्फ डायरेक्टली कि एलिमेंट का लिख के, तो ही मजा आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या ऑर्डर क्या है इसका? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लाई करने पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2 क्रॉस 2 का बनेगा। 2 क्रॉस 2 क्या बनेगा बोलो? 2 क्रॉस 2 बनेगा ना? हाँ सर। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? सर यहाँ पर वैल्यू नहीं, बताओ किस रो और किस कॉलम के मल्टीप्लिकेशन चीज बनने वाली है, बताओ। पहला रो वन, बढ़िया। फिर ये R1 इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, जो देखो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डोंट थिंक। ये तो तुमको मालूम है ना मैट्रिक्स का पोजीशन है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में पोजीशन क्या होती है? 1 1 है, ये 1 2 है ना? ये पोजीशन क्या होगी? C1 R2 R। सोचना ही नहीं है ना, अरे समझे, सोचना ही नहीं है। हम लोग जो A21 लिखते थे उसी को अब कैसे लिख रहे हैं? रो टू C1 लिख रहे हैं ना, समझने के लिए। बहुत फास्ट है ना ये तरीका मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, और अब डाल दो एलिमेंट्स, नाउ पुट द एलिमेंट्स। ठीक है, तो रो टू कॉलम 1, रो टू कॉलम 1 कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? जल्दी बताओ। 7 16 23 कितना आ रहा है? 26। बढ़िया। इसको देखो, इसको देखो हमेशा, रो इसको लिखा करो हमेशा, गलती नहीं होगी। रो 1 C2, रो 1 C2 6 4 10 कितना आ रहा है? 16। रो 2 C1, रो 2 C1, रो 2 C1, रो 2 C1 कितना आ रहा है? 28 6 34 40 74। ध्यान दो यहाँ पर, डोंट ट्राई टू थिंक मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, सोचो ये क्या लिखा है। यही आपका हिंट है, आपको एग्जाम में लिखना चाहिए हमेशा, हमेशा फायदा होगा, कभी गलती नहीं होगी इससे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि ऑलरेडी तुमको ऑलरेडी पहले से ही मालूम है ना कि ये जो पोजीशन है वो क्या पोजीशन है? 1 1 पोजीशन है। ये क्या पोजीशन है? 1 2 पोजीशन है। ये क्या पोजीशन है? 2 1 पोजीशन है ना? यहाँ पे कितना आया बताओ? 46। 46। ये चीज क्लियर है क्या कि मल्टीप्लिकेशन में आपको हमेशा ये स्टेप करना चाहिए, बीच में लिखना चाहिए, गलतियां नहीं होती हैं फिर। अरे फटाफट बाकी करो।
ऐप काम ही नहीं करेगा, ऐप बस मोबाइल पे काम करेगा। हॉस्पिटल नहीं बोला था। मम्मी ने बात किया है, मम्मी बोल रही है लोगे क्या चाहिए, क्या वो हेलो हाँ सर। डायपर चाहिए? अरे कैसे दिखेगा? क्या आईपैड दिखाएं? आईपैड दें?